जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने क्लास 7th की राजस्थान अध्ययन की बुक स्टार्ट कर रखी है, जिसमें 6th क्लास पूरी हो गई है, 8th क्लास पूरी हो गई है और 7th क्लास का लेसन नंबर 6 चल रहा है, जिसका नाम राजस्थान के प्रमुख शासक हैं, जिनके 2 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं और आज ये लास्ट तीसरा वीडियो है। इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम आपका बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने की? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, गुण सागर। इसमें नहीं पूछा है भाई कि मारवाड़ का महाराजा जसवंत सिंह था, जिसने 3 ग्रंथों की तो रचना की है इसमें, और एक ग्रंथ की रचना नहीं की। उसका नाम है गुण सागर। उनका नाम है गुण सागर। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शासक ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया? तो वो शासक था जिसने अपने नाम पर ही जसवंतपुरा कस्बा बसाया, वो था जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बुरहानपुर में। कहाँ हुआ? बुरहानपुर के अंदर जसवंत सिंह का जन्म हुआ था। और ये जन्म इनका हुआ कब है? ऑप्शन दिए हुए हैं, दिसंबर 1562, दिसंबर 1631, दिसंबर 1572 और दिसंबर 1621। तो इसमें जो सही होना था वो भूल से लिखा नहीं गया। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। जसवंत सिंह का जन्म बुरहानपुर के अंदर 1626 में हुआ था। दिसंबर 1626 के अंदर इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम था? महाराणा कुंभा, महाराणा गज सिंह, जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो जसवंत सिंह के पिता का नाम था महाराजा गज सिंह। ब ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस मुगल शासक ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी? औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो ये उपाधि शाहजहां के द्वारा जसवंत सिंह को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, जब मुगल उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ, उस समय जसवंत सिंह ने पहले शाही सेना का साथ दिया, यानी शाहजहां का साथ दिया। उसके बाद आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? औरंगजेब का, अकबर का, शाहजहां का, जहांगीर का। तो ये साथ दिया जिसने जसवंत सिंह ने औरंगजेब का दोराई के युद्ध में जयसिंह के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस शासक ने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया? कौन सा शासक है जिसने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया? ये मंदिर 1652 से 1680 के बीच में बनवाया गया था। महाराणा कुंभा, महाराणा गज सिंह, राज सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये महाराजा राज सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, महाराजा राज सिंह प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 है,
किस झील का निर्माण मेवाड़ महाराजा किस झील का निर्माण मेवाड़ महाराजा राज सिंह प्रथम ने करवाया था? राजसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। तो उस झील का जो नाम है वो है राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबको पता है कि देश का सबसे बड़ा शिलालेख है वो है राज प्रशस्ति। कौन सा है? राज प्रशस्ति देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 58 है, महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? राज सिंह के पिता का नाम था जगत सिंह और राज सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? 1662, 1652, 1672, 1621। तो महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने 1652 में। 1652 में। अगला प्रश्न नंबर 59 है कि किस मुगल शासक की नीतियों के कारण, किस मुगल शासक की बेकार नीतियों के कारण राज सिंह उसका घोर विरोधी हो गया? तो एक ही मुगल शासक ऐसा हो सकता है जिसकी नीतियां घटिया रही हो और वो है औरंगजेब। औरंगजेब के कारण ही मुगल वंश का विनाश हुआ था। प्रश्न नंबर 60 है, बरज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर गोस्वामी भक्तों को किस शासक ने शरण दी? यानी बरज के गोवर्धन नाथ से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आ रहे गोस्वामी भक्तों को किस शासक ने शरण दी? महाराणा कुंभा ने, महाराजा गज सिंह ने, राज सिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो ये दी थी राज सिंह प्रथम ने, क्योंकि राज सिंह प्रथम में औरंगजेब की नीतियों के कारण इनका घोर विरोधी था, इसलिए इनको अपने पास शरण दी। क्वेश्चन नंबर 61 है, श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थापित हुई और द्वारिकाधीश की मूर्ति कहाँ स्थापित हुई? इन दोनों की मूर्तियों के बारे में बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो सिहाड़ा नाथ द्वारा में स्थापित की गई और द्वारिकाधीश की मूर्ति है वो कांकरोली राजसमंद के अंदर स्थापित की गई थी। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ा नाथ द्वारा, द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो राजसमंद झील सबको पता है कांकरोली के अंदर है, कांकरोली में स्थित है, यानी राजसमंद झील। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस झील पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया? किस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया? राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील, जयसमंद झील। तो वो थी राजसमंद झील, वो थी आपकी राजसमंद झील थी। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 है, सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ? तो सवाई जयसिंह के जन्म के बारे में मैंने ऊपर बता दिया था। ये 65 नंबर प्रश्न है,
ये शायद रिवाइज है, 65 नंबर है। सवाई जयसिंह का जन्म है वो 1688 के अंदर हुआ था, राज्यभिषेक 1699 के अंदर हुआ था। तो 65 और 66 दोनों पर्सन ही रिवाइज में हैं, जो मैंने ऊपर बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से कितनी वेधशालाएं बनाई? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सवाई जयसिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी, और वो 5 वेधशालाएं थी, जैसे जयपुर 1, दिल्ली 2, मथुरा 3, उज्जैन 3, बनारस 5। यानी जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, ये 5 वेधशालाएं बनवाई थी, तो इसमें 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, कछवा राजवंश के किस शासक के शासन काल में ज्योतिषी विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया? जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ तो आपको पता है सवाई जयसिंह के नाम पर ही ये लिखा जाएगा। कछवा राजवंश का सवाई जयसिंह शासक के शासनकाल में ज्योतिषी विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। 69 नंबर क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना हेतु एक शुद्ध सारणी का निर्माण कब किया? एक शुद्ध सारणी का निर्माण है वो कब किया? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? 1725। राइट उत्तर क्या होगा? 1725। 70 नंबर क्वेश्चन है, 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई शुद्ध सारणी का नाम क्या था? यानी 1725 में ये सारणी बनाई गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा, जिसका नाम था जीज ए मोहम्मद शाही। जीज ए मोहम्मद शाही था। अगला है जाट महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल कहाँ का शासक था? लगभग राजस्थान के बच्चे बच्चे को पता है कि एकमात्र जाट महाराजा हुए हैं, जाट शासक हुआ है भरतपुर के अंदर, भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 75 पर है, महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? तो महाराजा सूरजमल के पिता का नाम था बदन सिंह। क्या था? बदन सिंह। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार करने हेतु कौन कौन से इलाके जीते? यानी भरतपुर का महाराजा सूरजमल अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसने अपने राज्य विस्तार के लिए ये सारे नगर जीते थे, चाहे वो रोहतक हो, धौलपुर हो, और खरकू नगर हो, गाजियाबाद हो, झज्जर हो, आगरा हो, मैनपुरी हो, हाथरस हो, बनारस हो, ये सारे इलाके जीतकर महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य का विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस युद्ध के पश्चात सूरजमल ने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य भरतपुर में संरक्षण यानी प्रदान किया? किस युद्ध के पश्चात? ध्यान दें, किस युद्ध के पश्चात सूरजमल ने मराठों को अपने यहाँ शरण दी? वो दिया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत के तीसरे युद्ध में इन्होंने यहाँ पर शरण दी थी। और 75 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि कवि सूदन, कवि सूदन, कवि सूदन है, और एक है अक्खेराम गर्ग। कवि सूदन है और अक्खेराम गर्ग किस शासक के दरबार में राज कवि थे? तो ये दोनों ही सूरजमल के दरबार में राज कवि थे। तो ये थे इस लेसन के 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत से आपके लिए बनाए हैं, और आपसे सिर्फ और सिर्फ हमें यही कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, और जो विद्यार्थी जो मित्र पहली बार वीडियो देख रहा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।